नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी। 200 DMA का जो लेवल है वो चार्ट्स पे कहीं ना कहीं पार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ में अगर हम देखेंगे तो ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन मार्केट में देखने को मिली। ऊपरी लेवल से आज निफ्टी ने 23,100 तक के लेवल देखने मिले थे, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो 23,000 के नीचे ही होती हुई दिखाई दी। और एचडीएफसी बैंक में भी बिल्कुल वही ट्रेंड देखने मिला। 1545 का आज का इंट्राडे हाई था, लेकिन जो क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी वो हुई है 1527 रुपये 70 पैसे, लगभग 10 साढ़े 10 रुपये ऊपर स्टॉक में क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। ऊपरी लेवल से 2 ढाई बजे के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको वहां से एक शार्प फॉल कहीं ना कहीं देखने मिला मार्केट्स में। वोलेटिलिटी अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अगले हफ्ते इलेक्शन के आउटकम्स आने वाले हैं। उसके पहले कहीं ना कहीं मार्केट वोलेटाइल होता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स भी जो है 23 के आसपास कहीं ना कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले जो कुछ दिन होंगे उसमें डेफिनेटली आपको वोलेटिलिटी और स्पाइक होती हुई दिखाई देगी, और दोनों साइड ही वाइड स्विंग्स जो है मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 हफ्ते जो है वो थोड़े ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, तो दोनों ही साइड आपको ऊपर या नीचे के मूव देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक की आज के दिन की बात करें तो वॉल्यूम ठीक ठाक रहे थे। लगभग 1 करोड़ 46 लाख शेयरों के आसपास की वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने मिले। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक अब यहाँ से रिवाइव होने को तैयार है, और क्या मार्केट जो नतीजे मान के चल रहा है, अगर उसी के अनुरूप नतीजे आते हैं तो क्या ये स्टॉक 1600 या 1700 की रेंज में एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले क्वार्टर के जो नतीजे आए थे क्वार्टर 4 के, वो बहुत ही शानदार थे। उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में एक रिवाइवल बनता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, लेकिन अब फिर से मई के एंड में यहाँ पे रिवाइवल बन रहा है। 11,61,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 1.25% के आसपास की जो डिविडेंड यील्ड है वो इस कंपनी की है। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं 84 के आसपास का है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 18 के आसपास का देखने को मिल रहा है। 2.5 के आसपास का प्राइस टू बुक है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव साइड में अभी भी देखने मिल रही है। और कहीं ना कहीं एफआईआईज वापस इसमें एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट बेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक है। बहुत सालों से अगर आप देखेंगे ये स्टॉक ज्यादा चला नहीं है, एक रेंज में ही कहीं ना कहीं कारोबार कर रहा है पिछले 2-3 सालों से अगर आप देख रहे हैं। तो अब इस स्टॉक में आपको एक मोमेंटम बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हमने देखा था जब क्वार्टर 3 के नतीजे जनवरी में आए थे तो यहाँ पे एक तेज मार पड़ी थी। 1680 के आसपास से स्टॉक सीधा गिर के 1380 के आसपास तक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जब क्वार्टर 4 के नतीजे आए थे पिछले क्वार्टर में, यहाँ पे हमने देखा था 20 तारीख के आसपास, तो उसके बाद इस स्टॉक ने लगभग 1550 के आसपास का एक हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद से स्टॉक एक करेक्टिव फेज में चला गया था, और 1420 1425 के आसपास तक का करेक्शन इस स्टॉक ने देखा। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो इस स्टॉक में निचले लेवल से हम देखें 1450 के आसपास से ही बेस बन रहा है, और एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने मिली। पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। 200 ईएमए का जो लेवल है 1520 के आसपास है, और आज यहाँ पे पहली बार उसके ऊपर क्लोजिंग देखने मिल रही है 1527 रुपए के लेवल पे। तो अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता हुआ आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है, अगर ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जो एक पहला हर्डल यहाँ पे हो सकता है वो है 1550 1555 का। आज भी अगर हम देखें तो दिन का जो हाई था 1545 रुपए के आसपास था, और वहीं से स्टॉक में जो था करेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस जोन होगा वो आपके लिए 1500 से 1550 के आसपास की रेंज में ही है। फिलहाल अभी हम 1526-27 की रेंज में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 1550 का लेवल निकलता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बार के लिए 1600 से लेके 1680 तक के लेवल जाने के लिए तैयार हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे अगर मार्केट के आउटकम जो मार्केट मान के चल रहा है उसी के अनुसार आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए जो गैप, बड़ा सा गैप जो चार्ट पे जनवरी के महीने में बना था क्वार्टर 3 के बड़े खराब नतीजों के बाद, तो वो गैप एटलीस्ट फिल अगर होता है तो भी 1660 1670 तक के टारगेट जो है इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ से भी 8 से 10% की एक स्पाइक जो है वो देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली चीज होगी कि नतीजे में क्या यहाँ पे मार्केट ने सब कुछ फैक्टर इन कर लिया है। तो अगर यहाँ पे फैक्टर इन हो गया तो ऊपरी लेवल पे जाके हो सकता है फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिलसिला बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर मार्केट जो इलेक्शन के नतीजे अगर नतीजे अनुरूप नहीं आए जो मार्केट मान के चल रहा है, तो फिर एक बड़ी गिरावट भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं फिर उस कंडीशन में इस स्टॉक के लिए 1450 1430 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो लेवल टूटेगा तो कहीं ना कहीं इसके लिए अगला जो सपोर्ट रेंज होगा वो 1380 1375 की रेंज में कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई देगा। तो
जो इलेक्शन के आउटकम होंगे उसमें आपको एक वाइड स्विंग दोनों ही साइड देखने को मिल सकता है रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि एग्जिट पोल आएगा पहले, उस पर भी इम्पैक्ट होगा, और उसके बाद नतीजे जो आएंगे फाइनल 4 जून के दिन, उसके ऊपर भी स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप फंडामेंटली इस स्टॉक को देख रहे हैं और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये लेवल अट्रैक्टिव जोन पे देखने को मिलते हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण अगर ऊपर नीचे होता है तो उस कंडीशन में आपको अगर कोई बड़ी गिरावट आती भी है तो इन फ्यूचर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अब जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर नीचे की तरफ कोई भी मौका मिलता है, चाहे वो किसी भी कारण से मिले, चाहे वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिले, तो वो एक मौका, अच्छा मौका हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे एक बड़ी रिटर्न बनाने के लिए। अब मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपको पता चलेगा 3-4 जून के आसपास जब नतीजे आएंगे और मार्केट किस तरीके का रिएक्शन इस स्टॉक को देता हुआ दिखाई देगा। पूरे ही मार्केट में रिएक्शन होता हुआ दिखाई देगा, इंडेक्स लेवल पे सारे स्टॉक जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे आपको नतीजे के दम पे। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल डे वहाँ पे आपको होता हुआ दिख सकता है। तो ट्रेडिंग पोजीशन अगर है तो कम करने की कोशिश जरूर करें, अपनी पोजीशन को हेज जरूर करके रखें। ये एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी इलेक्शन में आउटकम में जाने के लिए, कि अगर उस दिन कुछ बड़ा होता भी है दोनों साइड में किसी भी साइड, तो आपकी एटलीस्ट जो पोजीशन है वो प्रोटेक्ट रहे, आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहे और प्रॉफिट के जो चांसेस है वो आपके बढ़ते हुए दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।